नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। जब उम्र होती है जीवन साथी को पाने की, तो उस उम्र में ये भी कई बार होता है कि हम जब अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ समाज में आते जाते हैं, तो हमें कोई भी, यानी लड़का हो या लड़की, हमें जीवन साथी के रूप में कोई पसंद आ जाता है। उस वक्त हम ये नहीं देखते कि वो उसका धर्म क्या है, वो उसका पारिवारिक स्टेटस क्या है, या वो समाज में उसका सामाजिक दायरा, पैसों की दृष्टि से उसकी क्या हैसियत है वगैरह, ये नहीं देखा जाता। बस देखा जाता है ये कि हम एक दूसरे को दिल से कुछ अपनापन महसूस करते हैं, या हमारी आदतें एक दूसरे से, हमारे विचार मिलते हैं, और शायद तब कहीं दिल में एक बात उठती है कि जीवन साथी हो तो ऐसा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यदि आपने वो जीवन साथी आपने चाहा है तो वो आपको मिले ही, क्योंकि जहाँ विवाह की बात आती है, अधिकतर अभी भी परिवार में, समाज में कुछ दायरे हैं और जिन्हें हमें मानना पड़ता है। वो फिर जाति हो, पैसा हो, स्टेटस हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर तब जो दिल में एक अजीब सा दर्द होता है कि वो व्यक्ति जिसे हम इतने दिनों से अपना जीवन साथी मान रहे हैं, वो अपने से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तो वो जो भावनाएं होती हैं, उसके ऊपर ये मेरी आज की रचना है, और उसका शीर्षक है रूह की ताकत। तुम्हारा वो धीमे धीमे कदमों से आना, खामोशी से मेरी ओर देखना। तुम्हारा वो धीमे धीमे कदमों से आना, खामोशी से मेरी ओर देखना। फिर झील सी गहरी आंखों में बादलों की तरह आंसुओं का उमड़ना। और फिर झील सी गहरी आंखों में बादलों की तरह आंसुओं का उमड़ना, शब्दों को खामोशी से बयां करना। बिजली सी कौंध गई दिल में, बिजली सी कौंध गई दिल में, चाह कर भी कुछ कह न सका मैं, चाह कर भी कुछ कह न सका मैं। जानता था रियासत के बंधनों से बांधी जा चुकी हूँ, जानता था कि रियासत की बंधनों से बांधी जा चुकी हो। तोड़ नहीं सकती उन्हें, अगर तोड़ती तो भी जी नहीं पाती, अगर तोड़ती तो भी जी नहीं पाती। बस इतना ही कहा उससे, जाओ, लेकिन मुस्कुराते हुए। बस उससे इतना ही कहा, जाओ, लेकिन मुस्कुराते हुए। ज़माना कितनी भी बंदिशें लगाए, ज़माना कितनी भी बंदिशें लगाए, लेकिन तुम और मैं रूह से हमेशा हम रहेंगे। ज़माना कितनी भी बंदिशें लगाए, लेकिन तुम और मैं हमेशा रूह से हम ही रहेंगे। और वो दर्द भरी मुस्कान देकर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। हो सकता है ये वाकया बहुत लोगों के जीवन में आया हो, और शायद आज मेरी रचना सुनकर उनको उसकी याद भी आए, या फिर वो दर्द या वो गम है वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि जब हम अपनी इच्छाओं को अपने परिवार या समाज के लिए दबा देते हैं या उनको भूलना पसंद करते हैं, तो वो समाज के लिए भी अच्छा होता है, परिवार के लिए भी अच्छा होता है, और हम खुदगर्ज नहीं होते क्योंकि हम परिवार और समाज में रहना चाहते हैं। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।